तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हॉट सीजन भी स्टार्ट है और 2024 भी आ चुका है पूरी तरीके से, यानी एसी के लिए, क्योंकि एसी हॉट सीजन में ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं हॉट सीजन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं एक एसी और लेना चाहते हैं एक एसी कि मैं अपने रूम के लिए एक परफेक्ट एसी लूँ, तो उसी के बेस पे मैं आज आपको डेमो दूंगा हिटैची का। तो अगर आप हिटैची के बायर्स है या फिर आप हिटैची एसी को पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज जो मैं आपको वीडियो दूंगा वो 1.5 टन के 3 स्टार का स्मार्ट सीरीज का डेमो दूंगा जो कि हिटैची का है। फ्रेंड्स, हिटैची एक जापानीज ब्रांड है जो कि माना जाता है एयर कंडीशनर के मामले में अच्छा। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा, आपको मैं स्मॉल रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं और कितनी इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल है iGen 3500 SW सीरीज के नाम से आता है और ये 1.5 टन का 3 स्टार है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो मॉडल आता है फ्रेंड्स RASV 318 PCB-ISH ये मॉडल आता है, वो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करके कूलिंग कैपेसिटी के कि ये कूलिंग कैपेसिटी कितनी दे रहा है। तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होगी फ्रेंड्स 5000 इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी होगी और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स इसकी 5300 वाट के करीब जाती है। अगर हम इसके ISR की बात करें तो 3.82 के करीब इसका IS। फ्रेंड्स, अब हम इसके यूनिट पर ईयर की बात करते हैं कि ये कितना यूनिट पर ईयर लेता है। यूनिट पर ईयर का मतलब होता है एनुअल पावर कंजम्पशन। तो इसकी जो एनुअल पावर कंजम्पशन है 1112.62 यूनिट पर ईयर है, 1012.62 यूनिट पर ईयर है। एयर फ्लो की बात करते हैं कि एसी चलता है तो इसका एयर फ्लो कितना होता है, तो 530 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो होता है। अगर ये एसी चलता है तो इसकी नॉइज लेवल भी होती है। तो इसका जो नॉइज लेवल है फ्रेंड्स 34 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है, जो कि काफी अच्छा है, मीडियम है यानी कम है। ठीक है। अगर इसके पावर इनपुट की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा जब एसी चलता है तो कस्टमर सबसे पहले यही पूछता है कि भैया ये पावर कितनी लेगा, इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, पावर इनपुट कितनी है। तो हर कोई बता देता है कि ये सर 1.5 टन का है, इतना इतना लेगा, कूलिंग कैपेसिटी इतनी है। पर मेन जो है कि ये जब स्टार्ट होता है तो कितनी यूनिट लेता है, तो ये स्टार्ट होते ही आपकी 1.9 यानी एक टाइप से 2 यूनिट के बराबर भी आपकी ले सकता है, क्योंकि ये आपका 1940 पावर इनपुट है। ये इसका 1940 पावर इनपुट है इसी का। इसका जो ब्लोअर साइज है, ब्लोअर साइज बड़ा है, इसके एयर थ्रो भी अच्छा रहता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कंप्रेसर की, क्योंकि सबसे मेन एसी के अंदर हार्ट ही होता है जो कि कंप्रेसर होता है। तो जो इसका कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है, जो कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी है तो वहां पे भी ये एसी आपका ट्रिप नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। स्पेशल इसमें फीचर आता है आपका आइस वॉश, जो कि आपके स्टिकर में ही सामने है। आइस वॉश क्या होता है फ्रेंड्स? आइस वॉश इसका एक ऐसा फीचर है जो कि रूम की जो एयर को सर्कुलेट करता है, यानी जो रूम की हॉट एयर को खींचता है फिर कूलिंग एयर देता है। तो रूम की एयर को खींचने के साथ साथ क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल भी काफी हो जाते हैं। 1-2 महीने हो जाते हैं, 3-4 महीने हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम भूल जाते हैं कि हमें फिल्टर के क्लीन के अलावा हमें कंडेंसर या इवेपोरेटर कॉइल भी क्लीन करना है, हम भूल जाते हैं। उसके बाद जब कूलिंग कम होती है तो हमें सर्विस वालों को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने आइस वॉश दे रखा है। आइस वॉश से क्या होता है कि अगर आप भूल भी जाओ तो इसमें क्या होता है, आइस वॉश में जो इवेपोरेटर कॉइल है उसमें एक टाइप से ये फ्रोज करता है, यानी आइस जमाता है कंडेंसर कॉइल इवेपोरेटर कॉइल पे, उसके बाद उसको मॉइस्ट करता है, उसके बाद उसको ड्राई करता है, यानी एक टाइप से पूरी तरीके से उसको वॉश करता है, धोता है, उसके बाद परफेक्टली आपको प्योर एयर देता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये इवेपोरेटर कॉइल क्लीन होती रहेगी ना तो एक टाइप से आप मानो कि आपको एकदम फ्रेश एयर मिल रही है, प्योर एयर मिल रही है। क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल वहां पे रुक जाते हैं और वही एयर पास हो रही है तो यानी बैक्टीरिया वाली एयर आपके रूम के अंदर घूम रही है। तो यहाँ पे अगर ये साइज वॉश करता रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो एसी है वो प्योर एयर देगा एक टाइप से। ठीक है, हेल्दी एयर देगा। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपका एयर क्लाउड होम वाईफाई के साथ है, यानी इसमें आप अपने मोबाइल के द्वारा भी इस एसी को वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। यानी घर के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो वहां से आप मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई भी फंक्शन इसका चेक कर सकते हो, सर्विस वगैरह भी देख सकते हो कि कब करवानी है क्या करानी है, वो सब चीज इसमें चेक कर सकते हो। तो वाईफाई का यही फंक्शन है, वायरलेस यूज है इसका एक टाइप से। या फिर आपके घर में गूगल वो है, आजकल आते हैं ना एलेक्सा वगैरह हो गया, गूगल असिस्ट हो गया, तो आप उससे भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। ये एसी अगर आप चलता है और मेंबर्स बैठे हैं कॉर्नर टू कॉर्नर,
तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉर्नर टू कॉर्नर से मेरा क्या मतलब है कि यानी ये एसी आपका 4 वे एयर स्विंग के साथ आ रहा है, यानी इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग भी मिल रही है। 4 वे एयर स्विंग में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन ये कूलिंग देता है। अब इसमें नेक्स्ट फीचर आता है एक्सपेंडेबल मोड। एक्सपेंडेबल एसी इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल, इसलिए कि जब ये एसी चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, क्योंकि इसमें एक सेंसर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हेक्सा सेंसर, उसी के बेस पे ही एक्सपेंडेबल भी होता है। जब ये एसी रूम के अंदर सेंस करता है कि कितने मेंबर है या कितने नहीं है, प्रेजेंस है, एब्सेंस है, तो उसके हिसाब से ये एक्सपेंड भी होता है। अगर ये एक्सपेंड होता है हाई स्पीड पे तो ये 5300 वॉट कूलिंग तक जाता है, अगर नहीं होता है तो ये सबसे लोएस्ट कूलिंग पे भी करता है अपना वर्क, यानी बिजली की सेविंग यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, साइलेंट एयर वेव डिजाइन क्यों बोल रहा हूं मैं, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे जो साइलेंट एयर वेव डिजाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका जो ब्लोअर है वो एक टाइप से इस टाइप का बनाया गया है जो कि वेव डिजाइन है, यानी ब्लेड की टाइप का वेव डिजाइन बना रखा है जो कि स्मूथली वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो एयर को थ्रो करता है ना तो उसकी जो आवाज होती है वो काफी धीमी हो जाती है, एक टाइप से धीमी हो जाती है, तो इसलिए इसको वेव डिजाइन बोलते हैं, यानी हवा के रुख की तरह ये आवाज करेगा, यानी एकदम साइलेंट आवाज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इसमें आता है गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने रात में एसी चला दिया, ज्यादा ठंड लग रही है और आपने गुड स्लीप लगा रखा है, तो उस कंडीशन में ये टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा ताकि आप डिस्टर्ब वगैरह ना हो। हेक्सा सेंसर की बात कर रहा था फ्रेंड्स में, हेक्सा सेंसर वही बता दिया मैंने आपको, एक्सपेंडेबल मोड पे भी चलता है, और ये हेक्सा सेंसर में आपके 6 सेंसर्स होते हैं। 6 सेंसर्स का काम होता है कि रूम के टेम्परेचर को सेंस करना, मेंबर्स को सेंस करना, और जो आउटर इंटरनल टेम्परेचर उनको सेंस करना है, उसके हिसाब से बिजली की सेविंग देता है और कूलिंग कंफर्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्सा सेंसर में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिख के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एसी अगर आप ले लिया है और एसी के साथ आप देखने जाते हैं कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो फ्रेंड्स ये जो एसी है आपका 100% कॉपर के साथ आता है, यानी ड्यूरेबल होता है कॉपर और लॉन्ग लास्टिंग होता है। साथ ही साथ इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क मिलता है, यानी आपको इस एसी में स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी इन्वर्टर वेरिएबल कंप्रेसर आपका मिल रहा है इसमें। ठीक है, R32 गैस इसमें देते हैं फ्रेंड्स, आपको R32 गैस रेफ्रिजरेंट मिलती है जो कि इको फ्रेंडली होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और काफी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट मानी जाती है। अब हम बात कर लेंगे एसी अगर आप ले लिए है और अगर या फिर नहीं लिए है या फिर मेरा वीडियो देख रहे हो और उसके बाद लेंगे, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इसका डायमेंशन कितना हो, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे रूम में ये फिट होगा या नहीं होगा तो उसके हिसाब से मैं आपको डायमेंशन भी बता देता हूँ। इसके डायमेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंडोर की बात करूंगा जो कि आपका विड्थ, हाइट और डेप्थ में रहेगा, उसके बाद आउटडोर का भी सेम बताऊंगा मैं, विड्थ और हाइट डेप्थ में। ठीक है, तो सबसे पहले इंडोर की बात कर लेते हैं। 950, 294 और 235 विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये इंडोर का हो गया। आउटडोर की बात करते हैं 750, 550 और 290 विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये आउटडोर का हो गया। अब आपने एसी ले लिया है तो इसका वजन भी देखना चाहिए कि कितना है। 10 kg का इंडोर का वजन आएगा और 27.4 kg का आउटडोर का वजन आएगा। ठीक है, जो इसका आउटडोर कंप्रेसर लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वारंटी की बात करते हैं तो 1 ईयर की टोटल वारंटी है, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी है और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। आपको मैं इसमें एक ट्विस्ट और बता देता हूं कि कंपनी अभी रिसेंटली में सीजन टू सीजन वारंटी भी दे रही है, यानी हिटैची के कुछ मॉडलों में 2023 और 24 में 5 ईयर की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आ रही है, जिसमें कि आपकी गैस भी इंक्लूडिंग है। तो फ्रेंड्स, एसी परचेस करने से पहले एसी मतलब जहां के स्टाफ से आप परचेस कर रहे हैं वहां के हिसाब से सबसे पहले ये पूछ लेना कि वारंटी कितनी चल रही है, या फिर अगर आप एसी को परचेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि भैया अभी इसमें एसी की वारंटी कितनी चल रही है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और आप उस एसी को परचेस कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था हिटैची का 1.5 टन का 3 स्टार का iGen सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और भी वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।